व्हाट इज स्कूल, स्कूल क्या है, क्या सीन है स्कूल का। देयर आर फ्यू पॉइंट्स। अ सिंपल प्लेस वेयर लर्निंग, कम्युनिटी एंड कोचिंग लिव टुगेदर। और पहले अभी तक मेरे सामने तो कोई इस तरह का सॉलिड प्लेटफॉर्म स्कूल जैसा नहीं आया, जिसमें इट्स वेरी इजी टू एंगेज, इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम कोर्सेज, इट्स लाइक अ गेम कि आपको लीडर बोर्ड्स पे टॉप पे आना है, लेवल अनलॉक करोगे तो देन यू गेट टू अनलॉक द वीडियो। मतलब इट्स लाइक अ, मैं ये क्लाइंट्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ जो क्लाइंट्स को नहीं समझ आ रहा होता कि वाई स्कूल, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ यूट्यूब, द प्रीमियम यूट्यूब कंटेंट जो सॉलिड बेचने वाला कंटेंट है, मिक्सचर ऑफ यूट्यूब एंड फेसबुक ग्रुप्स, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स वर वेरी गुड एट वन टाइम। अब फेसबुक बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, पिछली जनरेशन ज़्यादा, अभी भी मेरी अम्मी तो अभी भी यूज़ करती हैं, तो वो वाली जनरेशन फेसबुक पे आसान है उनके लिए मैनेज करना, लेकिन हमारी वाली जनरेशन वी आर नॉट ऑन फेसबुक एनी मोर। मतलब अभी जो कुछ मेरे दोस्त वोस्त होते हैं 20-21 साल के या 18-19 साल के, उनका तो अकाउंट ही नहीं है फेसबुक पे। तो वो एक मतलब ना, मुझे वो आता है कि अच्छा मैं इतना बूढ़ा हो गया, लेकिन वो रियलाइज होता है कि अच्छा इट मेक्स डिफरेंस। 2-3 सालों की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कि पीपल दे डोंट वांट टू बी ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। सिमिलर टू जो न्यू ज़्यादा जनरेशन है हमारी, दे आर सो मच ऑन स्नैपचैट। तो मैं खुद स्नैपचैट पे था एक देर तक, लेकिन अब स्नैपचैट का यूजेज ही नहीं है, मतलब मेरे फ़ोन में ऐप भी नहीं है स्नैपचैट की। तो लेकिन एक टाइम तक बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब जो जनरेशन है दे आर मोर लाइक कि हाँ हम तो स्नैपचैट में हैं, इंस्टाग्राम ठीक है हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है कि हम पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर सकें, लेकिन हमारी दोस्तों की आपस में जो स्कूल वाली कॉन्वर्जेशन चीज़ें वगैरह होती हैं, इट गोज ऑन स्नैपचैट, स्ट्रीक्स बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब चीज़ें चल रही होती हैं। तो प्लेटफॉर्म्स वाइज स्कूल बहुत बहुत सॉलिड, आसान, मज़े का है। इट जस्ट, हर प्लेटफॉर्म का ये सीन है, कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है, फेसबुक भी जब आया था तो इट टुक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। तब हम लोग छोटे थे, हम लोग 18, आई थिंक 18 नहीं सॉरी, मतलब मैं 11 साल 12 साल का था जब मेरा पहला फेसबुक का अकाउंट था आई थिंक। तो उसमें जब एक क्यूरियोसिटी होती है 10-11 साल के लड़के की कि अच्छा अब मैं फेसबुक ग्रुप्स भी देखता हूँ, मैं ये भी सर्च करता हूँ, मैं ग्रुप्स भी बनाता हूँ, मैं पेजेस भी बनाता हूँ। तो उधर से आपको प्लेटफॉर्म समझ आता है, जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग टेक्निकल स्टफ तो आपको प्लेटफॉर्म समझ आने लग जाता है। जब आपको प्लेटफॉर्म समझ आने लग जाता है एंड व्हेन यू कम टू द बिजनेस स्टेज, तब आप उसको यूटिलाइज करते हो टू मेक मनी। सिमिलर टू जब फेसबुक न्यू आया था, तो जो लोग बिजनेस स्टेज में ऑलरेडी थे एंड दे गॉट ग्रिप ऑफ फेसबुक, उन्होंने फेसबुक से पैसे बनाना शुरू किए कि हम अपने प्रोडक्ट सेल करें, हम अपनी कम्युनिटी बनाएं, चीज़ें करें, सारा कुछ। बट टाइम आगे जाता गया और प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते गए हैं। अब द रीज़न वाई स्कूल इज़, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग के लिए, कम्युनिटी के लिए, कोचिंग के लिए, हर चीज़ एक एक जगह पे है और यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब अगर मैं मेक मनी ऑन स्कूल हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेक मनी ऑन स्कूल रिलेटेबल कंटेंट ही सारा मेरे सामने आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अ प्लेटफॉर्म बिल्ट टू कीप थिंग्स इजी फॉर क्रिएटर्स एंड स्टूडेंट्स। दोनों के लिए बहुत आसान है, क्रिएटर्स के लिए भी चलाना आसान है। मतलब हम वैसे तो यूजली ये होता है कि क्लाइंट्स आते हैं एंड दे गिव अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे वांट टू सेव देयर टाइम, बट जिसके पास इतने पैसे नहीं है टू हायर अ टीम, दे कैन स्टिल मेक अ कम्युनिटी, स्लोली स्लोली करके सिखाना स्टार्ट कर सकते हो, अपने एक छोटा सर्कल बना सकते हो। तो इट्स ईजी टू यूज, बिल्ट इन है सारी चीज़ें, कोई आपको थर्ड पार्टी चीज़ें अटैच नहीं करनी पड़ती शुरू में। अ सिस्टम दैट रिमूव्स टेक स्ट्रेस एंड हेल्प्स पीपल फोकस ऑन ग्रोथ। ऐसे ब्लैंक हो जाता है, साइडें बंद हो जाती हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रही, आप सिर्फ लर्निंग मटेरियल देख रहे हो, रिलेटेबल टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कम्युनिटी ओनली टू दैट पॉइंट। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा साइडों पे नहीं आ रहा। मतलब ठीक है इंस्टाग्राम पे भी लर्निंग है, फेसबुक पे भी लर्निंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा है, बट वो फ़ायदे के साथ साथ ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अजीब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अगर आपका फोकस होने भी लगे ना लर्निंग के ऊपर, तो निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है कि क्या सीखा था। A system that removes tech stress and helps people focus on growth. A home where members learn together instead of feeling alone. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मेरे साथ खुद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं एजेंसी या चीज़ों पे काम कर रहा होता बट कम्युनिटी ना होती, तो मैं अकेला बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता कि यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अकेले ही दिमाग लगाना पड़ता। या फिर लाइक यू नो
इंटरैक्ट करना मुश्किल होता है। अब इट्स वेरी इजी कि आई ओपन कम्युनिटी, मैं यहाँ से मीट का लिंक बनाऊं और मीट का लिंक डाल के इस पे डाल दूं। इवन इफ आई एम नॉट एन एडमिन, मैं लिंक डालूं कि आई एम गोइंग लाइव, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आ जाओ जिसके साथ, जिसको मेरे साथ काम करना है। वी डिड दिस फॉर सो मैनी प्रोजेक्ट्स। हमने शेन वाला जो AI हेल्थ CEO वाला क्लाइंट है, उस पर हमने ऐसे ही काम किया था कि हमने पोस्ट लगाई मैंने कि आ जाओ जिसको स्कूल पे काम करना है। एहसन वहाँ से आया, अशर वहाँ से आया, और बाकी बॉयज़ आए काफ़ी ज़्यादा। तो हमने साथ बैठ के 1 घंटा रोज़ाना का देना शुरू किया और हमारी प्रोग्रेस सामने नज़र आने लगी। एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि यार अगर 5 लोग लाइव सेशन पे बैठ के, बेशक बंदा एक ही काम कर रहा है, लेकिन 5 दिमाग बैठे हैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस, तो वो जो लोनली ग्रोथ होती है ना, लोनली काम करना होता है, क्योंकि ये मैंने किया है। मैं जब फ्रीलांस वीडियोग्राफर था तो आई वाज़ वर्किंग अलोन। मैं बेशक 1-2 एडिटर्स को काम दे देता था, लेकिन मोस्टली खुद कर रहा हूँ, खुद दिमाग लगा रहा हूँ, क्लाइंट कैसे लाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ खुद, जिसकी वजह से प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो थी। अभी जो मेरी पिछले 7 महीनों में प्रोग्रेस है, उससे पहले जब मैं फ्रीलांस वीडियोग्राफर था, इट्स इक्वल टू दैट 4 years ऑफ प्रोग्रेस इज इक्वल टू दैट 7, क्योंकि मुझे 4 साल लगे टू टेक माई इनकम फ्रॉम $0 to $5,000 प्लस while as a videographer working in different niches in Malaysia. But स्कूल के ऊपर मतलब ऑनलाइन स्पेस के अंदर आके जब मैंने काम करना शुरू किया तो 7 महीने लगे मुझे 0 से 5 के दोबारा आने पे। तो इसमें एक चीज़ मेन है कि मैंने अकेले काम नहीं किया। अकेले काम करने से चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, काम हो जाता है, आप पैसे भी बना लोगे, गुड सीन है। लेकिन थोड़े पैसे बनाओगे, अपने तक पैसे रखोगे, नॉलेज भी अपने तक रखोगे, डेली लेवल पे जो नॉलेज शेयर हो रहा होता है, जो बातें हो रही होती हैं, वो इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं कि मैं बता ही नहीं सकता, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि किस लेवल का इम्पैक्ट लेके आ रही होती है। वो जस्ट फील करनी होती है कि इट डू समथिंग। तो इस तरह का सीन है। अकेले काम करने वाला, मैं अपने भाई को एक चीज़ कहता था, मैं मतलब वो मुझे कहता था कि टीम बनाओ। मैं उसे कहता था नहीं भाई, मैं दुनिया का चीता अकेला फ्रीलांसर वीडियोग्राफर बनूंगा। और एक एक एडिटर वीडियोग्राफर था, यूट्यूबर था, सैम कोल्डर था, आई थिंक सैम कोल्ड समथिंग करके। तो उसको मैं देखता था, मैं कहता था यार इस टाइप का मुझे ना फ्रीलांस यूट्यूब वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर बनना है और अकेला मैं काम करूंगा, मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट आई वाज रॉन्ग। मैं 21-22 साल का ईगोइस्टिक लड़का था कि मैं समझता था कि वाह मेरे पास तो स्किल आ गया, मैं तो पैसे भी कमा सकता हूँ, मैं मुझे बस ज़रूरत नहीं है किसी की। तो दैट मुझे उसका सबक मिला। जब ऊपर जाके ज़ीरो पे आया तो मुझे समझ आई कि अकेले होने की वजह से वट एवर यू डिड, वट एवर यू लर्न, यू केप्ट इट टू योर सेल्फ। ना तुम किसी के साथ शेयर कर सके, ना तुम किसी को सिखा सके, ना अपनी प्रोग्रेस को एक्सपैंड कर सके। तो ये तो होना ही था। तो इसलिए वो फीलिंग, जो अलोन काम करने वाला सीन है ना, वो स्कूल ख़त्म कर देता है, ओनली इफ़ यू यूटिलाइज इट वेल। बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटीज़ में रह के भी अकेले काम कर रहे होते हैं, तो फिर बेचारे अकेले ही रह जाते हैं। तो अकेले नहीं काम करना, 7 लोगों को जोड़ के काम करना है, और यहाँ पे स्कूल का बहुत बड़ा आला रोल प्ले करता है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल टू माय क्लाइंट्स एज़ वेल, जो कंफ्यूज होते हैं कि यार क्यों स्कूल क्यों? आप उनको ये इमेज दिखाओ कि भाई लाइक आपके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज़ वेल, एंड दे विल बी बेनिफिशियल फॉर देमसेल्व्स एज़ वेल, जो काम कर रहे होंगे। अ टूल दैट टर्न्स ग्रुप्स इनटू रियल लर्निंग एनवायरनमेंट, वाइब की बात है। मतलब मैं आजकल वर्क स्पेस में आता हूँ भाई की, और यहाँ पे आके बैठ के काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि सारी बात ही वाइब की है। मतलब जब तक वाइब नहीं होगी ना काम करने वालों की, तो घर पे बैठ के मैं अकेला काम कर रहा था, दिल दिल करता था यार जाके अच्छा नीचे टीवी देख लेते हैं, सो जाते हैं, तो वो सुस्ती आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई 20-25 लोग सामने ना मेरे बैठे इधर उधर काम कर रहे हैं और फोकस्ड हैं। तो मुझे भी शर्म आती है कि अच्छा आई कांट वेस्ट माय टाइम। नीचे कैफेटेरिया जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी देर टेबल टेनिस खेली, फिर ऊपर आ गए काम करने। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है ना, दैट मेक्स लर्निंग बेटर, एंड दैट्स व्हाई स्कूल इज बेटर।